एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट टाइम हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, 6 क्वेश्चन देखते हैं। A क्रॉस B इज गिवन एज A, X, A, Y, B, X, B, Y। हमें फाइंड करने हैं सेट A एंड B। ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है A क्रॉस B का। तो बाय डेफिनेशन वी नो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B such that first member A belongs to first set, second member of the ordered pair belongs to second set। अब आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें फर्स्ट वाले जो मेंबर होंगे वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करते होंगे और जो सेकंड सेट वाले सेकंड मेंबर होंगे वो सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर ए है, इसमें भी ए है, एक बार लेंगे बी। तो ए सेट क्या बना हमारे पास, ए कॉमा बी। इसी तरह से बी सेट क्या बनेगा, इसमें एक्स है और वाई है, बाकी एक्स और वाई रिपीटिव है तो एक्स और वाई। अगर आप ए क्रॉस बी को दोबारा निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, तो मैच भी कर रहा है। दैट मीन्स बाय कंपेयरिंग वी हैव ए इज ए कोमा बी एंड बी इज एक्स कोमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें ए सेट दे रखा है 1, 2 और बी सेट दिया है 1, 2, 3, 4, सी सेट दिया है 5, 6 एंड डी सेट दिया है 5, 6, 7, 8। और कुछ रिजल्ट्स आपको वेरीफाई करने हैं, जो प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी मैंने लास्ट टाइम। वेरीफाई करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। वेरीफाई। सेकंड, A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। वेरीफाई करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A सेट क्या है हमारे पास, 1, 2 क्रॉस B और C का इंटरसेक्शन। तो B और C का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 6। तो B और C में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन निकला एम्प्टी सेट। और अगर हम इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं है, 0 एलिमेंट। इस सेट की इस सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्योंकि इस सेट के मेंबर को, एलिमेंट को इस सेट के साथ लेने के लिए यहाँ तो कोई एलिमेंट होना चाहिए या नहीं है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी आएगा। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए सेट का बी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी में हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसी तरह से 2 का इन सब के साथ, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इसी तरह से आप B क्रॉस D निकाल लेंगे, A क्रॉस C, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C क्या निकलेगा, ये A सेट है और ये C सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो अगर हमें A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन निकालना हो तो A क्रॉस B हमारे पास है ये सेट और A क्रॉस C ये सेट है। इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। ये चारों एलिमेंट A क्रॉस B में नहीं है। A क्रॉस B में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें 5 और 6 हो। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं और इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली अब A क्रॉस C तो हमने निकाल ही रखा है, ये रहा A क्रॉस C सेकेंड पार्ट के लिए।
और बी क्रॉस डी हम निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस डी क्या निकलेगा, इसका इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है। देयर आर 16 एलिमेंट्स इन बी क्रॉस डी। कौन से होंगे वो 16 एलिमेंट? 1 5 1 6 1 7 1 8, इसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8, इसी तरह से 3 1 3 5 3 6 3 7 3 8 एंड लास्टली 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो ये आपने बी क्रॉस डी के अंदर 16 एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखो ए क्रॉस सी में ये 4 एलिमेंट है, 1 5 इसमें बी क्रॉस डी में है, 1 6 भी है, 2 5 है और 2 6 है। तो डेफिनेटली ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी क्रॉस डी में अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ए क्रॉस सी सेट बी क्रॉस डी का क्या बन जाएगा? सबसेट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सेट दे रखा है ए 1,2, बी सेट 3,4। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। 1 एलिमेंट लेंगे, बी के दोनों एलिमेंट के साथ 1 3 1 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 2 3 2 4। बाय डेफिनेशन दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सेट इज 4। ये एक एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी निकालना था। सेकंड क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स। आपको पता है किसी भी सेट के सबसेट्स कितने बनते हैं। अगर एक सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज m। ये कार्डिनैलिटी के लिए सिंबल यूज होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज m, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 2 रेज पावर m। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टी थी, किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 की पावर m। अब ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी विल बी 2 रेज पावर 4। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 4। तो कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? 2 रेज पावर 4 दैट इज 16। अब क्वेश्चन कह रहा है इनको लिख कर दिखाओ। तो 16 एलिमेंट्स को आपने लिखना है। तो दीज आर, जो सबसेट्स होंगे वो बनेंगे दीज आर। अब एक तो कौन सा सबसेट बनेगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक इटसेल्फ ए क्रॉस बी बनेगा, द लार्जेस्ट सेट। ये भी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो तो ट्रिवियल बनेंगे, रिमेनिंग बनाते हैं। इसमें ये 4 एलिमेंट है, सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले बनाते हैं, 4 बनेंगे। जैसे 1,3 ऑर्डर्ड पेयर और ये एक सेट बनाया। तो ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है। इस सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वो ए क्रॉस बी में लिखा हुआ है, तो ये सेट इसका एक सबसेट है। इस तरह से आप सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले कितने सेट बना सकते हो? 4 सेट। ये आपके पास बन गए 4 सेट, टोटल 6 हो गए। अब 2-2 वाले बनाते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। तो कैसे बनेगा? 1 3 1 4, फिर 1 3 के साथ 2 3 को ले लेते हैं, 1 3 2 3, फिर 1 3 के साथ 2 4 को ले लेते हैं। ये सभी सबसेट्स बन रहे हैं। फिर 1 4 के साथ 2 3 को ले लेते हैं, फिर 1 4 के साथ 2 4 को ले लेते हैं, फिर 2 3 और 2 4 को ले लेते हैं। तो जितने भी पॉसिबल 2 2 पेयर वाले थे वो बना लिए। 3 वाले बनाते हैं, पहले 3 को ले लेते हैं, 1 3 1 4 2 3। नेक्स्ट
फर्स्ट 3 को लिया, नेक्स्ट 3 को ले लेते हैं, 1 4 2 3 2 4। सिमिलरली इसको इसको और इसको, तो 2 3 2 4 1 3, एंड इसी तरह से लास्ट वन एंड फर्स्ट सेकंड, सो 2 4 1 3 1 4। सो अब काउंट करेंगे इसको तो 16 है ये, 1 2 3 4 5 6, सिंगल वाले 4 बने, ये 2 6 हो गए, डबल वाले 1 2 3 4 5 6, तो 6 डबल वाले बने, सिंगल वाले 4 बने, एम्प्टी और जो लार्जेस्ट सेट इटसेल्फ था 2 बने, और लास्ट में फिर हमने 3 वाले बनाए 1 2 3 4। तो इनको आप प्लस करेंगे, 4 14 कितने बन गए 16, 4 10 14 एंड 2 16। तो ये सभी इसके सबसेट्स हैं। ये 2 वाले बनाने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, जैसे ABCD ले लिया हमने, या समझ लो यहां पर ये आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 कॉर्नर हैं, इन चारों कॉर्नर पर आप एलिमेंट लिख दो, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब देखो क्या करना है, जब सिंगल वाले हैं तो ये चारों आ गए, जब पेयर वाले लेने हैं तो इन दोनों को लेना है 1, इन दोनों को 2, इनको 3, इनको 4। अब यहां से यहां 1 और यहां से यहां 2, तो 4 2 6। 3 3 वाले ले लिया तो आप क्या करो, किसी एक कॉर्नर को छोड़ दो, बाकी 3 ले लो। जैसे इसको छोड़ेंगे तो 3 जो बच गए वो ले लो, इसको छोड़ दो बाकी 3 ले लो, इसको छोड़ दो बाकी 3, इसको छोड़ दो बाकी 3। तो इजीली आप 3 3 के पेयर पिक कर सकते हो, 2 2 के पेयर पिक कर सकते हो। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। 1 1 वाले तो 4 ही होंगे और एम्प्टी सेट और एक रोज भी। तो टोटल देयर आर 16 सबसेट्स। ये सभी सबसेट्स किसके हैं, एक रोज बी के सबसेट हैं। Next question is 9th. A and B are two sets such that number of element in A is 3, number of element in B is 2. If x, 1, y, 2, z, 3, z, 1 z, 1 are in A cross B. And of number of element in A is 3, number of element in B is 2, and these 3 elements or ordered pairs, you can say ordered pairs, are in A cross B. Find A and B where x, y, z are distinct elements. x, y, z अगर different हैं तो आपको find करना है A और B। तो A सेट में 3 एलिमेंट होंगे और B सेट में 2 एलिमेंट। आपको पता है अगर ये 3 एलिमेंट A क्रॉस B के दिए हैं तो आपको पता है A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर A सेट को यानी फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करता है और सेकंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये A, B A क्रॉस B का एलिमेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, A फर्स्ट सेट को और B सेकंड वाले को बिलोंग करेगा। अब हमारे पास x1 है तो आप इसको कंपेयर करेंगे, ये जो x1 है ये A क्रॉस B का मेंबर है, क्वेश्चन में दिया है। तो x कहाँ होगा, A सेट में। x किसको बिलोंग करेगा, A को, और 1 किसको बिलोंग करेगा, B को। तो x A में लिखते हैं, 1 B में। y किस में होगा, A में। 2 किस में होगा, B में। z किस में होगा, A में। 1 किस में होगा, B में। लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करते। तो 3 एलिमेंट इसके हो गए, 2 एलिमेंट इसके हो गए। तो 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 एलिमेंट आने चाहिए। 3 लिखे हुए हैं और 3 रिमेनिंग रह गए। रिमेनिंग आप लिखो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x, 2 आ जाएगा, y, 1 एंड z, 2 आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। तो हमें A और B आइडेंटिफाई करने थे, बस आपको समझना है ये कि कैसे निकाला है। बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके लिए आंसर। 10th and last question, the Cartesian product of A cross A has 9 elements. We have a set A and A cross A has 9 elements. Number of element in A cross A is 9. So definitely number of element in A cross A means number of element in A cross number multiplied by number of element in A, that is 9. That means number of element in A square is
स्क्वायर इज 9, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे 3। नेगेटिव तो हो नहीं सकते, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इन ए वी हैव 3 एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इन ए क्रॉस ए वी हैव 9 एलिमेंट्स। अमंग विच, जिनमें से ए सेट के ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट मिले हैं हमें, ए क्रॉस ए के सम एलिमेंट्स आर फाउंड। तो वो जो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के, वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट हमें मिले हैं वो क्या है -1, 0 एंड 0, 1। ये दो एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस ए को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है सेट ए और रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो ए सेट फाइंड करते हैं। तो क्लियरली जो ए सेट होगा वो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट, अगर ए क्रॉस ए की बात करें तो फर्स्ट मेंबर भी ए को बिलोंग करेगा, सेकंड भी ए को बिलोंग करेगा। तो ए में क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 0 हम यहां से ये 0 होगा तो ले ही चुके हैं, और 1 होगा। तो वी हैव कंप्लीट दिस सेट, ए सेट के 3 एलिमेंट आ गए। अब ए क्रॉस ए निकाल दो। तो जब आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो 2 एलिमेंट तो यही मिलेंगे, रिमेनिंग 7 और मिल जाएंगे आपको। तो पहले ए क्रॉस ए निकाल दो। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे, -1, 0, 1 का क्रॉस करोगे -1, 0, 1 से। तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1 को मैंने तीनों से किया, फिर 0 को करेंगे तो 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1 को करेंगे 1, -1, 1, 0 और 1, 1। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछे हैं क्वेश्चन ने, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग एलिमेंट होंगे। तो -1, 0 इसको छोड़ दो और 0, 1 इस एलिमेंट को छोड़ दो। तो अगर रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं आपको, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। तो रिमेनिंग देयर आर 7 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 9 थे, 2 हमने दिए ही हुए थे हमें, तो ये 9 रिमेनिंग एलिमेंट्स है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।